अब जब दादा को पता चला तो ये उन्होंने कि दरोगा भी साथ में है, एसडीएम भी साथ में है, तो दादा ने अपने सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया। अब घटना के बाद दो बहुत बड़े अधिकारी जब सस्पेंड हो गए तो नया दरोगा आया और उसने हमें हथकड़ी लगाया। एसपी ऑफिस के हो गया, ले गया। इसके बाद हो गया, हमारी आदत थी चूंकि चैन अंगूठी सब हमारे जी गले में थी, तो हमारी मैडम लोग वहां गई तो मैं उनको सब सौंपा। अब चूंकि जेल तो वो खाली जो आना पड़ता है, हो गया। इसके बाद हमारी जिंदगी, हमने कहा कि जो ऊपर वाले को मंजूर है देखा जाएगा। हो गया, गुहार मच गई तमाम। मैडम सब भी परिवार रिश्तेदार पहुंचे, इतना ज्यादा कुरुंदन कुरुंदन रोदन हुआ कि अपन बिल्कुल। लेकिन उस समय मैं बहुत मजबूत था सर। हमारी इतनी बड़ी का माने वो मजबूत दिल था कि हमें कुछ सिकन नहीं आई हमारे दिल। और गया सर जी, हम सोचे कि हो गया, 2-4 दिन के लिए जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इस घटना में चूंकि इस प्रकार की बातों में कभी अनुभव था नहीं, चला गया सर। और वहां जाने के बाद हो गया, सोची जमानत होती नहीं। जमानत में हमारे बाप माँ बाप बूढ़े थे और बेचारे सियाने थे, तो हमारी माँ को क्या हुआ कि उसी अ, गमी में माँ चल बस, चल बस, ही हार्ट अटैक हो गया। वो भी दर्द हुआ। तो कोई था नहीं बाहर, एक भैया चला गया था, दो भाई अंदर ही हो गए। अब कोई एक इंतजार करने वाला नहीं था। तो शासन ने हमें हथकड़ी लगा के गांव ले गए। अग्निदाह संस्कार ये सब हो गया, हुआ। छुट्टी मिली। इसके बाद 15 दिन का क्रियाकर्म करने की, क्रियाकर्म करने के लिए छुट्टी मिल गई। 15 दिन के लिए आया, सब कुछ किया भी। और इसके बाद हो गया जमानत पे जमानत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट। सब माँ बाप ने हमारा पैसा लुटाना चालू किया। अब लेकिन कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। और हाँ, ये संयोग अच्छा था कि हमें हमारे गुड कैरेक्टर के कारण हमें 15-15 दिन, माने मैं 3 महीने में 15 दिन की छुट्टी मिल जाती थी। 3 महीने 15 दिन के लिए आता था। और यहाँ आके वह सबसे मिलता था। और अपने परिवार के साथ गांव में भी जाता था, तो गांव के लोग ऐसा देखते थे जैसा डेढ़ा सर्प नहीं होता है, मुंह निकाल के देखता है, उसी प्रकार की हम लोगों की भावना हो गई। अब सोचता था भगवान, यही सब लोग हमें लाला दादू कह के पुकारते थे, आज ये क्या हो गया। तो लोग अब देखते थे तो किवाड़ बंद कर लेते थे। हो गया, आता था मिलके अपना जो कानूनी कार्रवाई है सबको तैयार करता था कि बाप बेटा ये कागज यहाँ देना है, ये कागज यहाँ देना है, ये कागज यहाँ देना है, इसको देना है। सब कहते थे, जाते थे। हमें हमारा जेल में, हम पहली बार गए थे लेकिन जेल में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, इतना सम्मान हुआ। वहां के लोग, चाहे जेलर हो चाहे जो हो, क्योंकि मालूम तो था कि सब ये बड़ा आदमी का लड़का है, इसकी विधायक है, सब जाने लगे मिलने हमसे। तो देखते थे कि इसके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, तो हमें कोई कुछ माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए। बबलू सर, आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है। जी, कंटिन्यू सर जी। तो जेल में हमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। तो लोग जब जाते थे बड़े बड़े लोग, तो उसके कारण इमेज अच्छी खासी बन गई थी। और जेलर और सभी हमारा रस्म करने लगे थे। और हमारे घर के हमारी मैडम ने इतना इतना खर्च किया, हमें इतना दिया कि जो घर में सुविधा में नहीं थी वो जेल में सुविधा उपलब्ध कराया। मैं दाना कम खाता था, फल फूल और काजू किशमिश अधिक खाता था। और समझ लीजिए कि हमारे ढेर लग जाता था, कहते थे कि जेल में हो लिए हो फल फूल का। हो गया सभी। अब वहां तो बेचारे गरीब
गुरु आते थे बहुत बड़े दूर दूर के, कोई बनारस का, कोई बॉम्बे का, किसी प्रकार का रहते थे लोग। किसी के पास मूली नहीं, किसी के पास प्याज नहीं, तो एक प्याज एक मूली के वहां बहुत बड़ी इज्जत होती थी। अब तो समझ लीजिए, अगर एक सुपारी और एक बीड़ी की कट्टी किसी को दे दे तो वो दिन भर आपकी पैर दबाएगा, दिन भर आपकी सेवा करेगा। और वहां मैं नहाता था, पानी रखने वाला अलग, लेट्रिन में पानी रखने वाला अलग, सबको झोल लग जाती थी कि इनकी सेवा में मिलेगा। तो हम वहां कैरी और मजा आ रहा। जो जो सुविधा हमें घर में नहीं मिली, वहां हमारी मैडम मैडम ने उपलब्ध कराया। भगवान ऐसा जीवन साथी सबको दी। जेल जरूर चला गया था, कष्ट था हमारे माँ बाप को भी, बच्चों को, लेकिन हम हमें तो ऐसा बना दिया था कि लगता है स्वर्ग भेज दिए। अब चूंकि सोने के पिंजरे में भी अगर तोता को रख दिया जाए तो भी बाहर जाना चाहता है, चाहे सभी सुविधाएं आप दे दें, खोलेंगे अगर गेट तो बाहर चला जाएगा। हो गया सर जी, जिंदगी बीतती गई, 6 वर्ष बीत गए। 6 वर्ष में हो गया, पैसे का काफी नुकसान हुआ। जो जैसा मांगता था कि हमारा जैसे परिचय है, इसी परिचय है, ये करवा दूंगा, खूब लूटा लोगों ने, जितना लूटा लूटा। यहाँ तक कि हमारे सगे रिश्तेदारों ने सोचा कि मौका है, निकाल लो जो निकालना है। वो भी कुछ झूठ बोल के ले जाते थे। हमारी मैडम जब तक था तो देती जाती थी। हो गया 6 वर्ष बाद कहते हैं ऊपर वाले, अच्छा वहां पूजा हमारी आदत थी, मैं घर में पूजा करता था। जो पुराने कैदी थे वो कहते बेटा यहाँ पूजा मत करो, यहाँ जो पूजा करता है उसका उसकी कभी जमानत नहीं होती, कभी बाहर जाता नहीं है। यहाँ का प्रमाण है, जेल में पूजा करना मान लीजिए बहुत बुरी बात है। लेकिन हमने कहा कि हमारी वो आदत तो नहीं जाएगी, चाहे मैं छूटूं चाहे न छू। तो मैं अब मौका मिल गया, कोई काम नहीं है, तो मैं पढ़ाई, किताबें पढ़ाई और पूजा पाठ दिन भर यही करता था। और संगीत, अच्छा हम वहां से एमए की डिग्री भी लिया। अब वहां मैं शिक्षक बना दिया गया, तो मैं जो अशिक्षित लोग हैं सब उनको पढ़ाता था। उनका क्लास, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ पहली से लेके एमए सभी, वहाँ कॉलेज भी है, सब कुछ है, रहता है। तो वहाँ हमें हायर सेकेंडरी तक का टीचर बना दिया गया था। मैं अनपढ़ बच्चों को पढ़ाता था, फिर संगीत चल रहा था, संगीत सीखता था। इस तरह से कास्ट नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन चार दीवारी में था। हो गया मैडम हमारा वहाँ, जबकि खाना होना ऐसा नहीं जाता, पर हमारी मैडम सभी इधर उधर पकवान बना बना के सिपाही हमारे घर आते थे, इतनी इज्जत थी। सिपाही हमारे घर आ जाके हमारा खाना ले जाते थे, सब कुछ सब उपलब्ध करा दिया। अब हम अकेले पूजा पाठ में हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटका। अब देखिए, आप देखा जो भी बात आप लोग सभी सुन रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ हैं, इस बात को जान लीजिए कि इसके ऊपर 302 लग जाता है, उसकी जमानत बड़े मुश्किल से होती है। अब बिना जमानत के बाहर नहीं आ सकता। लेकिन आज आप लोग सब सोच के यहाँ वकील भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, सभी सुन रहे हैं। तो मैं ऐसा व्यक्ति था जो कहते भगवान में दम नहीं होता, मैं वो क्षमता बता रहा हूं कि जितने लोगों ने हमारा विरोध किया था सर, ये 6 वर्ष के अंदर अंदर सब मर गए। कोई एक्सीडेंट होके किसी को कैंसर हो गया, किसी को एड्स हो गया, लग 9 लोगों ने गवाही दिया था, जिसमें 7 लोग मर गए सर जी 6 वर्ष के अंदर। और ऊपर वाले घर में देर है लोग, पर अंधेर नहीं है। हालांकि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा,
एक हमारा प्रबल विरोधी था, जिसको जिसके घर में, वो हमारे रैंक का ही था, हमारे धन संपत्ति में, घर में हाथी बंधी थी। अब जो हाथी रखता था, सोचिए कि इतना बड़ा हाथी होगा। तो ताजुब की बात है कि विश्वास तो किसी की नहीं होगा, 6 वर्ष के अंदर हमारे घर में सन 62 में पक्का मकान बनाया गया था, उसके घर में भी 62 में कंताल पड़ा था, राका जिसको कहते हैं। तो उस समय हमारे बाप ने भी बनवाया, उन्होंने भी बनवाया। तो जब मैं 6 वर्ष बाद आया, तो हमारा घर वैसे खड़ा था। अब सोचिए इसमें क्या क्या हो गया होगा। अब ये भगवान की बखान कर रहा हूँ, भगवान की शक्ति को बता रहा हूँ। उनका घर एक एक करके सब गिर गया, पूरा घर गिर गया। हमारे से बड़ा था उनका। और जब मैं आया, तो उनका माने सुअर सुअर होती हैं, सुअर जैसा वो घर बनाया जाता है, उस प्रकार का घर छा छू के पन्नी बना के। अरे बाप रे, देखने पर हमें लगा कि भगवान हो क्या रहा है। और बिल्कुल रोड किनारे, और उनकी लगभग जमीनें जो कि 100 एकड़ के लगभग थी, तो 50-60 एकड़ बिच गई 6 वर्ष के अंदर। हमने कहा कि इनका क्या हुआ, तो कोई बता नहीं पा रहा था। हो गया, जब भगवान की विश्वास की बात बता रहा हूं कि हमें बड़ा विश्वास हो गया, इतना बड़ा विश्वास। साक्षात साक्षात जो बदला ले लिया, उसमें एक जरूर गलती हुई कि एक व्यक्ति जो विरोधी था, तो हमारे बब्बू पांडे नाम लेना भी, फौज का रिटायरमेंट था, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मैं फंसा दिया गया, अब तो उसने जाना कि अशोक के भैया को से को फंसा दिया गया फालतू में, तो उसने उसको ऊपर जीप चढ़ा के 3-4 बार घर जाके, तो वो बाहर खड़ा था, तो अपनी जीप लेके गया, सीधे मारा 10 फुट बाहर। और उसके मारने के बाद भी 4-5 बार उसको ऊपर चढ़ाया, और वहीं स्पॉट में वो खत्म हो गया। उसको इतना दर्द था। और वहां करके वो आ गया सीधे जेल, बोलता हमें उठा दिया, कन भैया हम निपटा दिए साले को। हमने कहा ये क्या किया, बहुत बड़ा गलत किया, भगवान सबका बदला ले रहा है, सबको निपटाए दे रहा है, तो आप क्यों ये कर दिए, आप भी जिंदगी ले जा रहे अपनी। पर हो गया। और वो भी पहुंच गया कि हम बाहर से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, आपके बगैर हमें अच्छा ही नहीं लग रहा था। हमने कहा कि इतनी निष्ठा। हो गया सर जी। अब क्या हुआ सर, 6 वर्ष के बाद न जमानत हुई, न कोर्ट कचहरी को पता, न वकील को पता, न न्यायालय को पता, और मैं बाहर आ गया। जब जेल में हमारे बीवी बच्चे पहली बार नया कपड़ा पहन के छत में चढ़ के हमें बाय बाय टाटा किया, चूंकि मैं अंदर था, छत में चढ़ के, तो हमें लगा कि ये क्या हो रहा है। तो हमने जल्दी से वहां रहते हैं, सिपाही से पूछा क्या कहीं आपको घर के लोग लेने आए हैं। तो हमने कहा कि अभी कल है जमानत खारिज हो गई, तो आज हमें लेने कैसे आ गए। हो गया, कुछ देर में खाती है, चूंकि बहुत अंदर 7 कमरों के अंदर आदमी रहता है, 7 प्रति गेट रहते हैं, बड़ी सुरक्षा रहती है। एक सिपाही गया, बोला आपको तैयार हो जाइए, आपको तो बुलाने आए हैं घर, आप छूट गए। तो हमने कहा ना जमानत हुई, ना न्यायालय को पता, ना किसी को पता। अभी 10 दिन पहले जबल पे हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई है, ऐसे कैसे छूट गया। बुलवाए जेल साहब, हमारे पास वहां बहुत बड़ी गृहस्थी बन गई, तमाम लत्ते इधर उधर, सभी लोगों ने वहां घेर लिया, बोले हमें ये चाहिए। मैं हम साहब जितना था लूट लो भाई, अब जाहर ही जाना है, तो अब करेंगे या लेके। तो लोग सब ले लिए, हो गया, किसी को गम, किसी को, सभी दुखी थे। जितना जब घर गया था, जेल दुखी नहीं थे, वहां जेल के लोग दुखी थे, क्योंकि वहां झगड़ा नहीं होने देता था।
सबको सरपंच है, सब कहते थे हमें भी, भले माता ही सरपंच थी। हो गया, वहां समझौता कराता था तो सब बहुत खुश थे। और वहां होता क्या, अगर मारपीट हो गई तो जो गलती करे वो भी मार जाता था, जो नहीं करता वो भी मारा जाता था। अच्छी धुनाई होती थी। तो मैं कोशिश करता था कोई मार न जाए, पहले पहुंच जाता था, झगड़ा होता था दोनों को, अब बात भी मान जाते थे लोग, इसलिए इज्जत अच्छी खासी थी। वहां हमारा कोई नाम नहीं लिया कभी, जेल में इतनी वर्ष रहा, जन नाम लेके हम नहीं पुकारते थे, सीधे सरपंच साहब, सरपंच साहब। हो गया, जेल साहब बुलाए, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, बाहर वहां गया। उन्होंने उस दिन हमें कुर्सी में बैठाया, बोले कि आपका कुछ पैसा यहाँ है। तो हमने कहा काहे का पैसा, तो यहाँ जो आजीवन कारावास हो जाता है उसका वो बनता है, पैसा बनता है पर डे के हिसाब से। तो उस समय 10 रुपए के लगभग पर डे मिलता था। तो अगर शासन में 500-600 रुपए था, तो हमने कहा हमें ये पैसा ना चाहिए सर जी, हमारे पास सब कुछ है, आप इसको किसी गरीब को दे दीजिए। कहीं दस्तखत तो करना पड़ेगा, दस्तखत करवाया और वहां फिर किसी को बांट दिया सर। वो बाहर आया, बच्चे सब घर आया। इसके बाद यहाँ आने के बाद क्या होता है कि हम जब गए थे तो लगभग 3 लाख हमारे खाते में थे उस समय, छन छानने की बात है, 50 साल पहले 3 लाख हमारे खाते में थे। और जब मैं बाहर आया और यहाँ देखा तो 12 लाख कर्ज हो गया था। अब हमारा ये था कि बाहर आ गया हूँ, बाहर से आया ये भी जान लीजिए। बाहर आया जब, ये गुड कैरेक्टर पर गवर्नमेंट का एक रूल होता है, इस प्रकार शासकीय कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली लिखी जाती है, इस वहां भी गोपनीय चरित्रावली लिखी जाती है। और उस गोपनीय चरित्रावली के कारण हमें 6 वर्ष के अंदर हमारा प्रवेशन हो गया। और उसमें थोड़ा प्रक्रियाएं होती हैं, उसको पूरा किया हमारे घर वालों ने। तो हम मानवा आयोग जो है तो सिफारिश करता है, पर नोट लगाता है कि ये पढ़ा लिखा लड़का है, इसे जीवन में कोई घटना नहीं किया है, पहली बार जो गुनाह किया है उसको घर में रहने के, जेल काटने की अनुमति मिल जाती है। तो हमारी सजा माफ नहीं हुई, लेकिन हमें घर आके अपनी, हमारा जेल आ दिया गया। और घर आने की, घर में रह के आप अपना जीवन काट सकते हैं। इस कारण में बाहर आ गया, गवर्नमेंट के कारण, राज्यपाल की अनुमति से। तो राज्यपाल की इस प्रकार फांसी हो जाए और राष्ट्रपति काट देता है, उसी प्रकार यहाँ अधिकार और राज्यपाल को होता है कि किसी को बाहर कर सकते हैं। मैं गया, बाहर आके जब न्यायालय गया तो वहां भीड़ लग गई वकीलों की, ये कैसे आ गए, ये कैसे आ गए। तो वहां विरोधी भी रहते हैं, पक्ष वाले भी रहते हैं। वकील खड़े हो गए, बिल्कुल कहीं भाग के आए सो, क्या हुआ, क्या पुलिस सब पीछा कर रही, तुम यहाँ से निकल जाओ। अरे हमने कहा कुछ नहीं सर जी, आप बैठिए प्रेम से, हमें ऊपर वाले ने छोड़ा है। तो वही ऊपर वाले ने छोड़ा था, ये नियम भी लगभग बहुत कम वकीलों को मालूम था कि ऐसा भी होता है, ऐसा रेयर केस था। हो गया, बोले कैसे, हमने कहा कि गुड करेक्टर पर हमें मध्य प्रदेश शासन ने छोड़ दिया है। तो कहीं कैसे, हमने घर रह के हमारी सजा काटेगी, घर में रह के अपने बीवी बच्चों को देखेंगे और सजा भी काटेंगे। हो गया, गांव में पता चला विरोधियों को, तमाम बम सब नका लिखा पढ़ी, इधर उधर शिकायती कैसे हो गया, कैसे हो गया। हमने कहा कि प्रभु, ऊपर वाले के रूल नियम तो भी सभी जानते तो देश है ना अच्छा हो जाता। ऊपर वाले का नियम हमें पता है, तुम आप लोग नहीं जानते। हो गया सर, खूब शिकायत किया, बाहर आने पर भी लोग लगे रहे कि फर्जी किया है, फ्रॉड किया है, ये किया है। फिर भी हो गया, तब से बाहर हैं। जो कुछ था तो सीधे आसमान से जमीन में आ चुके थे हम लोग। जितना प्रयास किया, पैसा खर्चा बिल्कुल खर्च हो चुका था। अब बचा था, हाँ कुछ भूल गया। इसी दरमियान करीब एक निकलने के 1 महीना पहले, आपकी भूल जाता है सर,
तो हमने सबको, जितने इलाके के लोग थे, वहां से चिट्ठी लिखा। जो हमारे प्रति आस्था रखते थे उन लोगों को हमने चिट्ठी लिखा। और अंतर्देशीय कार्ड चलते थे उस समय। हमने चिट्ठी लिखा, उसमें लोगों को बताया कि सब आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, ऐसा क्यों किया गया हमें समझ में नहीं। हमारा किसी से रेप भी नहीं हुआ, गांव में एक लाठी मारा नहीं किसी को, और कि एक कुत्ते को नहीं मारा, और हमें आजीवन कारावास हो गया। तो ये इसमें आप लोगों का दिल नहीं पसीजता क्या? अच्छा, उस समय हमारे मन में एक दहशत वो हो गई थी कि जब बाहर निकलेंगे, अब बता ही देता हूँ उसमें चोरी क्या है, कि जब इतनी ऐसा देश हो गई कि जब बाहर निकलेंगे, साले को एक एक तो गुरी गुरी काट जंगल में ले जाएंगे, काट काट के सब मछलियों को खिला देंगे। ऐसा हमारा भावना थी शुरू में। लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले को क्या मंजूर था, ऊपर आज आज जानते भी थे लोग कि वो माने इस प्रकार का उसके साथ हुआ है तो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि माने आदत थी, हमारे पास बंदूक थी, राइफल थी, हमारे गाड़ी के अंदर ही राइफल रखी रहती थी हमेशा। मैं जाता जाता था गांव सब। तो इस प्रकार की दहशत भी थी एक कुछ लोगों को। तो लोगों को डर भी था। तो ऊपर वाले ने कहा जब तुमको मैं बाहर ही नहीं करूंगा तो कैसे बदला लोगे? मित्रों, मैं इस बात बताता हूं, जब कुछ आपके साथ हो जाए तो बदला लेने की भी कोशिश न करना। हमारी माता जी एक ने स्टोरी बताया था कि एक बार संत महात्मा गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो जो शैतान लड़के थे उनके ऊपर पानी उलच रहे थे, और वो संत जी भगवान को आचमन कर रहे थे सूर्य भगवान की तरफ देख के, लेकिन शैतान लड़के जो थे उनके ऊपर बालू फेंक रहे थे। और तो पार्वती जी शंकर जी ये बात देख रहे थे, तो कि ये तो पार्वती जी को लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, वो हमारी आराधना कर रहा है, उसके ऊपर ये सब शैतानी कर रहे हैं। तो पार्वती जी शंकर जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु देख रहे हैं, इतना आपके साथ आराधना भक्ति के साथ ऐसा हो रहा है। शंकर जी ने कहा कि कोई गलत नहीं हो रहा है, देखते जाओ कुछ देर तक। तो फिर भी शैतान ने जब नहीं रुके तो पार्वती जी ने कहा कि देखो, आप कर कुछ करना हो तो करो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब हम उनकी ऐसी तैसी करते हैं शैतानों की। तो शंकर जी मुस्कुराए, बोले थोड़ा और रुको। अब फिर भी चालू है, तो सम पार्वती जी ने कहा कि अब हमसे नहीं बर्दाश्त होता। तो कोई इनके रुक जाइए थोड़ा। अ, अच्छा, नहीं से बर्दाश्त होता तो त्रिशूल फेंका संग भोले शंकर ने शैतानों के लिए। तब तक क्या होता है, त्रिशूल निकलने के साथ साथ ही संत जी का धैर्य खो गया, और वो भी पानी उलचने लगे, उनके बालू फेंकने लगे। उसी समय भोला शशि कहते हैं कि देखा, हमने कहा था ना कि इसी पात्र का वो है। तो त्रिशूल को रोक दिया। तो ऊपर वाले का इसका मैसेज ये है कि कभी किसी आपके साथ हो जाए, ऊपर वाला आपका बदला लेगा निश्चित रूप से। आप बदला लेने की कभी सोचिए नहीं। माइंड ब्लोइंग, वाह। सुपर सर जी, ग्रेट। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग लर्निंग। थैंक यू कोहिनूर सर। सर हो गया, इस प्रकार की हिस्ट्री चली। अब मैं बाहर घर आया जब तब वही लगा कि क्या करूं, नौकरी जा चुकी है, लड़के बच्चों को किसी तरह से हमारी मैडम ने संघर्ष करके पढ़ाया लिखाया, लेकिन सब गलत आदत में चले गए। चूंकि जब गार्जियन नहीं रह जाता तो वही मालिक हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे को यहाँ जाना, खेत देखना, ट्रैक्टर जोतना, तमाम बहुत सारे काम हो गए। सब ख्वाब हमारा रखा रह गया। देखा जब बच्चों ने ग्रेजुएशन जरूर कर लिया किसी तरह से इधर उधर से, लेकिन जैसा एक स्कूल लड़का हमारा सैनिक भाई का मॉडल स्कूल में था,
दोनों को मैं एक, जब मैं जेल गया था तो मैं एक 12वीं पास कर लिया था फर्स्ट क्लास, और एक 10वीं पास कर लिया था। हमारे बहुत अच्छे ख्वाब थे, लेकिन जब मैं बाहर आया तो सब इधर उधर हो गया, पूरा घर बिखर गया। कुछ नहीं लगता था, बस रोना आता था। और मैं जाता था वहां पे शंकर जी के मंदिर में बैठा चुपचाप 2-4 घंटे बिताता था। एक दिन ऊपर वाले ने, जब मैं बाहर निकला, तो कोई नेटवर्कर हमारे पास को ऊपर वाले ने भेजा। 2003 अब की बात है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये कहानी यस सर, यस सर, यस सर। कहाँ से मोड़ ले रही है। जब बाहर निकला तो एक गंदी आदत हो गई थी तंबाकू खाने की। तो मैं आके एक ठेले में बैठ खड़ के रहा, वो कि तंबाकू खाने लगा। चूंकि और सब भगवान हमें ऊपर वाला ने दिया था ही, कपड़ा लत्ता पहनना, स्मार्टता में कमी नहीं थी। बारात हुआ, वो भी आया। नेटवर्कर कैसे होते हैं देखिए। आरसीएम उस समय चालू हुआ था देश में। वो आया कि सर जी, हमारी तारीफ की है, कहें सर जी आप क्या स्मार्ट हैं, आपकी शर्ट कितनी अच्छी है। वो आप बोलने का ढंग है उसने। जब इस प्रकार अपरिचित आदमी तो ऐसा बखान किया हमारी, तो हम कहे कि नहीं सर जी, आप भी का कम हैं। बोले नहीं, नहीं सर जी, हम नहीं। मैं बढ़ा चढ़ा के खूब। तो हमने कहा चलिए कहाँ की हैं आप, क्या करते हैं। कहें मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, हमारा डीके तिवारी नाम है। और तो कहीं करते क्या हैं सर जी आप। हमने कहा सर जी कुछ नहीं करते, और बस यही भगवान के सामने आके बैठते हैं और घर चले जाते हैं। तो बोले सर जी काम की तलाश है क्या। तो हमने कहा क्यों नहीं। अगर तो उस एक वो उस समय 1200 रुपये लगते थे करने का। तो 3 पैंट शर्ट मिलते थे। उन्होंने कहा कि इतना हो तो बताइए सर। हमने कहा सर दम है कुछ। तो उसने प्लान बताया, हमें बैठा में 1 घंटे प्लान बताया। तो लगा कि जब कोई काम नहीं है तो यह बेहतर है, चलो हम करेंगे, यही समय गुजरेगा कम से कम इसी में। तो मैं ज्वाइन, वो आप पैसे जेब में जब था नहीं, तो हमने कहा सर व्यवस्था करेंगे, हमारे पास नहीं है। आप से आप उस समय फोन ऑन चालू ही हो ही गया था, लगभग 2003 में आ गया था फोन छोटा वाला मोटोरोला। तो उसने नंबर दिया अपना। तो हमने कहा हमारे यहाँ लाइन है, छोटा वाला नहीं है। कहीं हो गया सर, हम आपसे बात करके सुबह है। सुबह दूसरे दिन वो बिल्कुल सुबह होते ही आ गया। बोला क्या कर रहे हैं पटेल जी, क्या हाल चाल है। हमने कहा साला ये आ गया यहाँ भी। हो गया समझ लीजिए, बैठा चाय वो पिलाया। अब वो पुनः प्लान बताया और हो गया ज्वाइन कर लिया सर जी। तो हमें अब हमारी इमेज खासी अच्छी खासी इमेज थी। अब भले जेल चला गया था। अब मैं साले को काम करना चालू किया। 3 महीने के अंदर, अच्छा जो उसी दरमियान जब हमारी गाड़ी, क्या हुआ कि हमारे घर में 3 भाइयों के बीच में एक बच्ची है। तो उस बच्ची की शादी होना था। तो हमने बाहर आके उसकी शादी किया, पैसा कौड़ी था नहीं। तो हम सभी दोस्तों यारों अपने रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा किया, फिर भी कम हो गया। मैडम जी ने अपने जीपीएफ से भी निकाला, फिर भी कम पड़ गया। तो हमने जीप बेचा। तो मैडम हमारी रोने लगी कि आप 6 वर्ष आप अंदर रहे तो हमने जीप नहीं बेचा, और आप बाहर आके अपनी गाड़ी बेच रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा हमें। हमने कहा कि बेटी जवान है, उसकी शादी करना जरूरी है। ये ये सब आ जाएंगे, अब ऊपर वाला चाहेगा तो जी। तो हमने 1.5 लाख में उसमें अपनी गाड़ी बेच दिया।
और बेटी की शादी की है किसी तरह से, और कर्जा बढ़ गया था। तो 7-8 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे, और कर्जा बढ़ गया, 16 लाख हो गया। अब उसी चिंता में हमने कहा करेंगे तो ही कुछ न कुछ, बिना के काम नहीं चलेगा। और आया सर जी एक यार दमदार यहाँ ज्वाइनिंग वाले, विद इन 4 मंथ में हम कार अचीवर हो गए सर। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। अब जब चार, तो इतना खुशी हुई, इतना खुशी हुई कि हमारे लिए पद्मधर पार्क, एक हमारे यहाँ पार्क है, पार्क को सजाया गया सर जी। मैं अकेला दूल्हा, पार्क में करीब खचाखच भरा। आप समझ लीजिए सभी लोग हो गए, हमारे नाम से आए, हमारे माँ तो था ही नहीं, बाप भी आए। और वहां मैं गाड़ी चमचमातियों से सजी हुई। ये गाड़ी है सर। उस समय हमारी मैडम भी खड़ी है, हम दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। बाप रे, क्या बात है क्या बात है, कमाल के आपने रखते तो हैं। पुरानी यादें दिए गुरुदेव। वाह, एक बार और दिखाइए गुरुदेव। इसमें लिखा है विद इन 4 मंथ कार्य जीवर। पहली बार नेटवर्क क्या, और उसे इतनी बड़ी सफलता मिली सर। पूरा खुशियों से पूरा माहौल खुशियों से भर गया। हमारे पिता को साल और नारियल सम्मानित किया गया 20 शहर में, पद्म पार्क में। मैडम को हमने कहा देखो गाड़ी अच्छे कामों में लगाया है ना, बेटी की शादी अच्छा काम है, देखो हमारी गाड़ी आ गई। काम किया सर जी, इतना काम किया सर जी, लेकिन हो गया। हाँ हाँ, इसी महीने बीच में हमने आरसीएम बदल के एक दूसरी कंपनी कर लिया था, लीज। चूंकि उसमें विवाद हो गया था हमारा, तो हमने उसको कर लिया था, 3 महीने किया, 3 महीने बाद छोड़ दिया था। और जब वो कर दिया तो उसका ये कारनामा है कि सर जी 18 महीने वो कंपनी चली, और हमें 28,000 रुपए, उस जमाने में 28 लाख, 28 लाख नगद मिले। हमारा सभी कर्जा 2-3-4 महीने के अंदर पट गया, और मैं हमारे खाते में फिर से 3-4 लाख रुपए बच गए। वाह, और मैं पुनः अपनी पूर्ववत स्थिति में आ गया। अब हमें जब खाता में पैसा हो जाता है तो आदमी कॉन्फिडेंस दूसरी प्रकार का होता है। अब हमें लगा कि हमें कोई नहीं हरा सकता, और मैं निरंतर बढ़ता गया, खूब इज्जत शोहरत मिली। और जिधर से चलता खाती कहते था सुख, दादा सुख से नेटवर्कर में गिनती हो गई। और समझ लीजिए बात ऊपर वाले को, तो वो हमारा हमारा कर्जा पटा लेने आया था, वो हमें तो आगे बढ़ाना नहीं था उसको। लेकिन इतना बढ़ाना बहुत बड़ी बात है कि सामान्य पुनः परिस्थिति में ला दे, वही स्थिति में ये कम नहीं था। 18 महीने मात्र वो कंपनी चली, 18 महीने में 28 लाख रुपया विथ 4 व्हीलर दे के गई। हम शुक्रगुजार हैं उस कंपनी का फिर भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम पूर्वत स्थिति में आ गए, जो हमारे पास था पहले वो भी सब कुछ हो गया, पैसा भी हो गया, और गाड़ी भी आ गई, सब कुछ आ गया, सामान्य चलता रहा। दूसरा अब कंपनी पे कंपनी, इस कंपनी को कोई कोई आप नेटवर्कर के चूंकि जो वो अब नशा हो गया, तो होने वाले तो नहीं थे, पर उस कंपनी में नहीं गए, इस कंपनी में हमें छोड़ था। अब दूसरा कभी कोई 6 महीने चलती, कोई 8 महीने चलती, कोई 2 साल चलती, इस प्रकार से जिंदगी कट रही थी। ऐसी कमी नहीं होती थी, क्योंकि आप संयोग देखिए, अब वो हम भूल जाते हैं। देखिए जिसका आजीवन कारावास हो जाए, अब यहाँ शासकीय कर्मचारी हैं तो वो भी सोचते होंगे कि क्या सही है। लेकिन हम इंटरनेशनल मीटिंग में बोल रहा हूँ सर जी, एक पैसा झूठ नहीं है ना। वहां जाने के बाद भी हमारी नौकरी नहीं गई सर, नौकरी नहीं गई, सस्पेंड थे नौकर, माने वहां जाना, लेकिन आधी वेतन हमें मिलती रह गई।
अब वो भी कैसे, इसको भी समझ लिए। वहां बहुत सर्विस वाले लोग बैठे हैं, सोचते होंगे क्या ऐसा कैसे हो गया। हमें आजीवन कारावास हो गया, मैं टर्मिनेट नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि उसके रूल हैं कि अगर ये मालूम भी नहीं है रूल, तो रूल ये है कि अगर किसी शासकीय कर्मचारी को दोषित करार कर दिया जाए, दोषित करने होने के ठीक पहले वो व्यक्ति दोषी कर्मचारी अगर अपील कर दे उच्च न्यायालय में, तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। उसके बीवी बच्चों को खुराक पैसा मिलता, इस प्रकार हमारी आधी वेतन मिलती रह गई। अच्छा, बैक में थोड़ा जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वहां क्या हुआ, मैं चिट्ठी गांव के लोग आए और समझौता करना चाह के हमने अपील किया। जब आप देखिए, बहुत बड़ी बात है, जब समझौता करना था तो विरोधी भी आए। तब विरोधियों ने समझौता में क्या रखा, आप देखिए। मैं हथकड़ी लगा के अस्पताल आता था, अस्पताल में इसलिए आता था कि अपने दम पर चला आता था, बीवी बच्चों को देखना है तो सबसे मिलेंगे भी। तो मैं नाटक करके मैं जेल चला, अस्पताल में भर्ती हो जाता था। दो सिपाही साथ में दो सिपाही साथ में रहते थे। अब गांव के सब लोग आए अस्पताल में, तो समझौता क्या हुआ सर जी, कि अगर हमारे पिताजी बोला गया, अगर आप सभी लोग अपने शासकीय सेवा में जितनी संपत्ति आपके पास है सब दे दो, तो समझौता मंजूर है, सो को छुड़ा देंगे। अब ये साल भर पहले की बात है, छूटने के साल भर पहले की बात। तो हमारे पिता, देखिए पुत्र मोह कितनी बड़ी होता है। हमारे पिताजी ने ऑल प्रॉपर्टी 50 से जमीन थी हमारे पास उस समय। तो हमारे पापा ने पूरी प्रॉपर्टी, कुआं, इदारा, गाड़ी, जीप, सब कुछ उनके नाम कर दिया। तो हम कप गए कि हम टोरी ले लेंगे, सब भीख मांगेंगे। तो हुआ क्या कि अब हो गया बढ़िया, खुशी खुशी लोग, दुश्मन लोग कागज लिए, उसमें सब हमारे पिता के साइन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, सब बहुत बड़ी खुशी खुशी घर गए। अब उनके मन, देखिए लालच क्या होती है उनके मन। वहां गए तो बोले कि माठ साहब ने तो सब सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं बचाया अपने परिवार के लिए। तब एक बीच में और शातिर आदमी था, उसने कहा कि यार इतने में सो कटोरा तो नहीं ले पाएगा, आप ऐसा करो तो क्या करें, वो होशियार है तो वो अपने परिवार को खड़ा कर लेगा। तो क्या बाकी रहे कि क्या बाकी रहेगा, उनके दिमाग में आया कि अगर सभी नौकरी मांग लें तो दूसरे दिन आते हैं। तो हमने कहा कि अब क्या हो गया गुरुजी, सम्मान करना हमने नहीं छोड़ा, हमारी आदत है, चाहे हमारा दुश्मन हो चाहे हमारे विरोधी हो, सम्मान हम उतना देते हैं। तो आए तो अब ये रीवा की बात है, तो बोले अशोक एक बाकी रह गया। हमने क्या कहा, क्या, कहीं आप लोग जितने शासकीय कर्मचारी हैं आपके घर में, सभी लोग इस्तीफा लगा दीजिए। तत्काल माँ सरस्वती हमारे दिमाग में दर्शन दिया, बोले बस बस वो सभी वापस होने वाला है। हमने शुक्रिया अदा किया माँ सरस्वती का, और हमने कहा कि धन्यवाद। तो हमने कहा कि अब पिताजी को बुलाएंगे तभी न करेंगे, हमारे तो हथकड़ी लगी भाई, हम क्या कर सकते हैं। तो बोले बुलाइए और सभी लोग अपने इस्तीफा लिख दीजिए। तो हमने कहा कि भैया धन मिल गया, गाड़ी मिल गई, जीप मिल गया, कुआं मिल गया, इदारा मिल गया, 50 एकड़ जमीन मिल गई, ये तो समझ में आता है कि आपको मिलेगी। लेकिन हमारे नौकरी में इस्तीफा लगाने से अगर आपको, लड़कों को, बच्चों को नौकरी मिल जाए तो वो भी हम करने को तैयार हैं, क्या संभव है। तो उन्होंने कहा कि आपको समझौता करना है कि नहीं करना है।
हम जो कहते हैं वो करो। हमने कहा अच्छा, हो गया। छोटे बच्चे को भेजा गांव, पिताजी को बुला लाओ। वो बेचारा 30 किलोमीटर गया, तब तक उनको चाय पान पिलाते बैठाया रहा मैं वहीं। हमने कहा ठीक है। पिताजी के आए तो हमने कहा बाबूजी, अपने आगे उन लोगों को चाय पिलाने पीछे दुकान भेज दिया बच्चे के साथ। बाबूजी से ला के, बाबूजी अब आप कुछ न करिए, हम लोग इतना क्षमता है कि कमा खा लेंगे, लड़कों भूखों मत मारिए। आप कहिए कि वही कागज कल वाला लौटाइए, तो उसी में ये अलग से प्रक्रिया होगी, अब उस पुरानी प्रक्रिया को नहीं करेंगे। तो भैया उनसे कहा, विरोधी से हमने कहा कागज दीजिए सर कल वाला, सील सिक्का वाला। तो बोले कि उसको क्या करेंगे। मैंने कहा उसी में लिख देते हैं एक शब्द की शासकीय सेवा से भी हम लोग वापस कर रहे हैं, दे रहे हैं। कहा ठीक है।